हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के मॉडल सेट 5 पे, जो कि दोस्तों भारतीय भवन के द्वारा प्रकाशित किया गया नेट पर का यह मॉडल सेट है। तो दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण है अगर आप 2026 बिहार बोर्ड 10th क्लास का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ साइंस का है। कह रहा है दोस्तों कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, फोकस दूरी ऋणात्मक किस दर्पण का होता है? तो अवतल दर्पण का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। वही दोस्तों, अगर यहाँ पे धनात्मक पूछता है तो उत्तल दर्पण होता है। क्या धनात्मक पूछता तो उत्तल दर्पण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? ए एफ बराबर आर, बी एफ बराबर आर बाई टू, सी एफ बराबर 2r और डी एफ बराबर 3/2 आर। तो एफ बराबर आर यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। बी में है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधे है। 3 में है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी है। और फोकस दूरी, हाँ ठीक, उसके बाद डी में है एफ बराबर 3/2 इंटू आर। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा एफ बराबर r/2। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? ए 25 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, ए में है 25 मीटर, सी में है 25 मिलीमीटर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम पूछ रहा है दोस्तों वह कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर नज़दीक लेंगे तो दोस्तों उससे नज़दीक तो कुछ भी नहीं दिखेगा, आप करके देख लीजिएगा। और अगर अधिकतम पूछता है तो अनंत हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कहता है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ए में है बैगनी, बी में है नीला, सी में है लाल और डी में है पीला। दोस्तों, यहाँ से जब प्रिज्म से हम गुजारते हैं श्वेत प्रकाश को, ये यहाँ से विक्षेपित हो जाता है और 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। कितने? फिर से एक बार दोस्तों अच्छा से बना दे। यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है। तो सबसे नीचे बैगनी रहता है और सबसे अधिक लाल होता है। तो कहता है कम झुकाव किसका होता है? तो लाल का। यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। वह कहता है सबसे अधिक किसका झुकाव होता है? तो बैगनी का होता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कहता है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी आभासी और उल्टा, डी वास्तविक और सीधा। तो रेटिना पे के जो द्वारा जो छवि बनता है रेटिना पे दोस्तों, इस पर कैसा छवि बनता है? तो वह वास्तविक और उल्टा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का नीला प्रतीत जो होता है वह क्यों प्रतीत होता है? ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के प्रकीर्णन कारण, सी प्रकाश के अपवर्तन कारण और डी इनमें से कोई नहीं। तो आकाश जो नीला दिखाई देता है दोस्तों, इसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो दोस्तों वो होगा अवतल। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग में किया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी समतल लेंस, सी अवतल लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल, यहाँ पे अवतल है ना, अवतल लेंस का, क्योंकि दोस्तों निकट अवतल होगा,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है उत्तल लेंस किसके लिए करेंगे, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ए गैल्वेनोमीटर, बी मोटर, सी जनरेटर और डी वोल्टमीटर। दोस्तों विद्युत धारा की उपस्थिति को इनमें से कौन सा दर्शाता है, तो वह है गैल्वेनोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आज थोड़ा आवाज़ जो है वो लटपटा होता होगा क्योंकि दोस्तों दांतों में दर्द है, इसलिए तो आप क्षमा कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ए ऑरस्टड, बी फ्लेमिंग, सी आइंस्टीन और डी मैक्सवेल। तो दाएं हाथ के जो अंगूठे का नियम दिया था दोस्तों, इसको प्रतिपादित किया था मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर और डी कूलम। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम। और विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर होता है दोस्तों, इसका विद्युत धारा का। और विद्युत आवेश का कूलम। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ए श्रेणी क्रम, बी समांतर क्रम, सी श्रेणी एवं समांतर दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो संयोजन से यानी कि जोड़ से दोस्तों किसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो इनमें से वो जो है वह श्रेणी क्रम। जैसे दोस्तों हम श्रेणी में जोड़ते हैं इसका मान बढ़ता है, अगर वह समांतर में होता है दोस्तों इस तरह से तो इसका मान घटता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो होते हैं काल्पनिक। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ए 0.36 इंटू 10 जूल, बी 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों इनमें से वह है सौर ऊर्जा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब दोस्तों वह ऊर्जा जो हमें बार बार प्राप्त होता है, समाप्त कभी भी नहीं होता, उसी को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल एवं उत्तल दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस भी कहा जाता है, वह कौन सा लेंस है दोस्तों, तो वह लेंस है अवतल लेंस। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तल लेंस को दोस्तों अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, यानी कि रंग कौन है। ए लाल, बी नीला, सी हरा और डी उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक रंग पूछ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग है दोस्तों नीला है, लाल है, हरा है, तीनों है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है। ए कॉर्निया, बी पुपिल, सी रेटिना और डी आइरिस। तो नेत्र यानी कि आँख का जो रंगीन भाग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, तो आइरिस होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 HP यानी हर्स पावर बराबर होता है। ए 746 वाट, बी 760 वाट,
से 780 वाट और डी 550 वाट। तो दोस्तों एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण और डी उत्तल दर्पण। तो विशालक का जो शीशा होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है उत्तल लेंस। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन और डी इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो गतिशील कण होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। ए शक्ति का, बी आवेश का, सी ऊर्जा का और डी इनमें से कोई नहीं। तो एम्पियर जो घंटा मात्रक है दोस्तों यह किसका है? तो यह आवेश का मात्रक है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? ए जूल पर सेकंड, बी जूल इंटू सेकंड, सी सेकंड पर जूल और डी इनमें से कोई नहीं। तो वाट के बराबर इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो वह है जूल पर सेकंड। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है। ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम और डी वाट। विद्युत धारा का जो मात्रक है दोस्तों इनमें से वह है एम्पियर। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ए O2, बी NH3, सी CO2 और डी N2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है दोस्तों वह गैस कौन सा है? तो CO2। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी विस्थापन और डी अपचयन। तो भोजन का पचना जो शरीर में है दोस्तों यह उपचयन अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ए ऊष्माक्षेपी, बी ऊष्माशोषी, सी विस्फोटक और डी इनमें से कोई नहीं। तो काली चूना पर जब जल डाला जाता है दोस्तों वह बुलबुला जैसा निकलता है और गर्म हो जाता है, ऊष्मा निकलता है यानी कि ऊष्माक्षेपी होता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ए Cu, बी Hg, सी Ag और डी Au। Ag चांदी, Au सोना, Hg पारा और Cu कॉपर। तो सबसे अधिक पूछ रहा अभिक्रियाशील कौन सा है इनमें से? तो वह है कॉपर। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। ए CO, बी CaCl2, सी CaOCl2 और डी CaOH का होल 2। तो चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CaOH का होल 2। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसका pH मान होगा। ए 11, बी 10, सी 5 और डी ए और बी दोनों। दोस्तों 7 पे उदासीन होता है, 7 से नीचे अम्लीय होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है। तो लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसका pH मान पूछ रहे हैं। तो दोस्तों वो होगा 7 से ऊपर है तो क्या पूछ रहा है? नीला कर, हाँ तो 7 से ऊपर दोस्तों क्षारीय होता है। यहाँ पे 11 और 10 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। एल्काइन में को कार्बन कार्बन के बीच
कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो कार्बन कार्बन के जो बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं एल्काइन में दोस्तों, वो होते हैं 3। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ए C6H12O6, बी CH3COOH, सी CH3CHO और डी CHCl3। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? ए साबुन, बी अपमार्जक, सी प्लास्टिक और डी रबर। तो सोडियम लवण जो कहलाते हैं उच्च वसीय अम्लों के दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं साबुन। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं? ए एल्डिहाइड, बी एल्कोहल, सी कीटोन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक जो कहते हैं तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है क्या होती है? ए घटती है, बी पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है और डी बढ़ती है। तो बाएं से दाएं जाने पर दोस्तों तत्वों की जो परमाणु संख्या दोस्तों वह घटती है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और बाएं से कहता है दाएं जाने पर घटती है और दाएं से बाएं जाने पर दोस्तों बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी यानी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, तो इनका डायरेक्ट हम आंसर देते हैं, उतना समय नहीं लेंगे इसमें दोस्तों। तो इनका राइट जो आंसर दोस्तों वो होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सिलिकॉन क्या है? ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिलिकॉन है दोस्तों यह एक उपधातु है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। SI सिलिकॉन क्या है? उपधातु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ए सी बी Cl, सी NaODP। यहाँ पे कार्बन, क्लोरीन, सोडियम और पोटेशियम। तो धनात्मक तत्व पूछ रहा है दोस्तों, किस पे धनात्मक तत्व होता है? तो वह है सोडियम Na। तो इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान और डी बिहार। तो टिहरी बांध का निर्माण कहाँ पे हुआ है दोस्तों? यह उत्तराखंड में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी पारा और डी टंगस्टन। तो केरोसिन तेल में दोस्तों डुबा कर रखते हैं सोडियम को। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं? ए सर्फ एक्सेल, बी शैम्पू, सी इजी सर्फ और डी उपयुक्त सभी। तो अपमार्जक से जो बनाए जाते हैं दोस्तों वह सभी बनाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ए प्लास्टिक, बी सिलिकॉन, सी यूरेनियम और डी प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम। तो सौर सेल में उपधातु का प्रयोग होता है यानी कि सिलिकॉन का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ए CNG, बी LPG, सी
बायोगैस और ये कोयला। तो खाना बनाने वाले ईंधन में प्रयोग नहीं करते हैं सीएनजी का। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसका प्रयोग हम वाहन में करते हैं। कहाँ पे? वाहन चलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है 2CO प्लस O2 अभिक्रिया करके 2CuO है। ए ऑक्सीकरण, बी अपघटन, सी उदासीकरण और डी विस्थापन। तो दोस्तों यह एक क्या है? तो यह दोस्तों एक प्रकार का जो है ऑक्सीकरण है अभिक्रिया। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ए H2 प्लस Cl2 जब अभिक्रिया करेगा तो 2HCl बनाएगा। बी PbNO3 का होल 2 अभिक्रिया करके PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनाएगा। से 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके 2H2O बनाएगा। और डी 2KClO3 जब अभिक्रिया करेगा तो 2KCl प्लस 3O2 बनाएगा। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इनका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन का होता है 7। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों दांतों में ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगा है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे। तो दोस्तों आवाज़ को ध्यान में ना रखते हुए अपने लक्ष्य के लिए, अपने टॉपिक पर आप ध्यान दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट मॉडल सेट में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने लक्ष्य की तैयारी बहुत बेहतरीन से करें। जय हिंद।